रानी इसी प्रकार अपने प्रेमी के सम्मुख बैठकर प्रलाप करती रही। मुझ मूर्ख से अपनी रानी की यह दशा न देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ आया। मैं चुपचाप अपने महल में आ गया। कुछ देर में वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा कि अब तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर लिया होगा। अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ। वह रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत मुझसे यह करने के लिए न कहें। मैं उसे जितना समझाता बुझाता था उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह इसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। मैं एक बार फिर शोकागार में गया कि रानी और हबसी का हाल देखूं। मैं फिर छुप कर बैठ गया और सुनने लगा। रानी कह रही थी कि प्यारे, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं और 3रा वर्ष लग गया है। तुमने मुझसे एक बात भी नहीं कही कि मेरे रोने चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं होता। जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते, इसलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें भी बंद कर लेते हो। मेरे प्राण प्रिय, एक बार आंखें खोल कर मुझे देखो तो मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी विह्वल हो रही हूँ। रानी की यह बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं उस मकबरे से बाहर निकल आया और गुंबद की तरफ मुँह करके कहा, ओ गुंबद, तू इस स्त्री और उसी प्रेमी को, जो मनुष्य रूपी राक्षस हैं, निगल क्यों नहीं ले जाता। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी रानी, जो हम अपने हबसी प्रेमी के पास बैठी थी, क्रोधान्त होकर निकल आई और मेरे समीप आकर बोली, अभागे दुष्ट, तेरे कारण ही मुझे वर्षों से शोक ने जकड़ रखा है। तेरे ही कारण मेरे प्रिय की ऐसी दयनीय दशा हो गई है और वह इतनी लंबी अवधि से घायल हो गया है। मैंने कहा, हाँ, मैंने ही इस कुकर्मी राक्षस को मारा है। यह इस योग्य था और तू भी इस योग्य नहीं कि जीवित रहे, क्योंकि तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह कहकर मैंने तलवार खींच ली और चाहा कि रानी की हत्या कर दूं, किंतु उसने कुछ ऐसा जादू किया कि मेरा हाथ उठ ही न सका। फिर उसने धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ना आरंभ किया, जिसे मैं बिल्कुल न समझ पाया। मंत्र पढ़ने के बाद वह बोली, अब मेरे मंत्र की शक्ति देख। मैं आज्ञा देती हूँ कि तू कमर से ऊपर जीवित मनुष्य रह कर और कमर से नीचे पत्थर बन जाएगा। उसके यह कहते ही मैं वैसा ही बन गया जैसा उसने कहा था, अर्थात मैं न जीवित हो लोगों में रहा न मृतकों में। फिर उसने शोकागार से उठवाकर मुझे इस जगह लाकर रख दिया। उसने मेरी नगर को तालाब बना दिया और वहाँ एक भी मनुष्य नहीं रहने दिया। मेरी सभी दरबारी प्रजाजन मेरे प्रति निष्ठा रखते थे, अतः उसने उन सबको अपने जादू से मछलियों में बदल दिया। इनमें से जो सफ़ेद रंग की मछलियां हैं वे मुसलमान हैं, लाल रंग वाली अग्नि पूजक, काले मछलियां ईसाई और पीले रंग की वाली अयहूदी हैं। मैं जिन 4 काली द्वीपों का नरेश था, उन्हें उस स्त्री ने 4 पहाड़ियां बनाकर तालाब के चारों ओर स्थापित कर दिया। मेरे देश को उजाड़ और मुझे आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह यहाँ रोज आती है और मेरे कंधों और पीठ पर 100 कोड़े इतनी जोर से मारती है कि हर चोट पर मेरे खून छलछला आता है। फिर वह बकरी के बालों की बनी एक खुरदरी काली कमली मेरे कंधों की ओर पीठ पर डालती है और उसके ऊपर सोने की तारकसी वाला भारी लाबदा डालती है। यह वस्त्र वह मेरे सामान के लिए नहीं बल्कि
मेरी पीड़ा पहुँचाने के लिए करती है और मेरा मजाक उड़ाकर कहती है कि दुष्ट, तू तो 4 द्वीपों का बादशाह है, फिर अपने को इस अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता। शहरजाद ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि इतना वृत्तांत बताने के बाद काले द्वीपों के बादशाह ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, ये समस्त विश्व के सृजनहार, यदि तेरी प्रसन्नता इसी में है कि मुझ पर इसी प्रकार अन्याय और अत्याचार हुआ करे, तो मैं इस बात को भी प्रसन्नता से सहूँगा। मैं हर हालात में तुझे धन्यवाद दूंगा। मुझे तेरी दयालुता और न्यायप्रियता से पूर्ण आशा है कि तू एक न एक दिन मुझे इस दारुण दुख से अवश्य छुड़वाएगा। वहां आने वाले खोजकर्ता बादशाह ने जब वह यह सारी कहानी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष जवाब बादशाह का दुख कैसे दूर किया जाए और उसकी कुलटा रानी को कैसे दंड दिया जाए। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी निर्जल रानी कहाँ रहती है और उसका अभागा प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा हुआ है। जवान बादशाह ने उससे कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह उस शोकागार में रखा कर गया है जिस पर एक गुंबद बना हुआ है। उस शोकागार को एक रास्ता इस कमरे में से नीचे होकर भी है जहां इस समय वह हम लोग हैं। वह जादूगरनी वहां कहाँ रहती है इस बात मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु प्रति दिवस प्रातःकाल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए यहाँ आती है और मेरे मारपीट पर करने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे कोई अरक पिलाती है जिससे वह जीवित बना रहता है। अंगतुक बादशाह ने कहा कि वास्तव में उससे अधिक दया योग्य युक्ति नहीं होगा। तुम्हारा जीवन वर्त तो ऐसा है कि ऐसी इतिहास में लिख कर अमिट कर दिया जाए। तुम अधिक चिंता न करो, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसके बाद आतंक बादशाह उसी कक्ष में सो रहा है क्योंकि रात का समय हो गया था। बेचारा काले द्वीपों का बादशाह उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। स्त्री के जादू ने उसे लेटने और सोने के योग्य भी नहीं रखा था। दूसरे दिन तड़के ही आतंकवादी बादशाह गुप्त मार्ग से शोकागार में प्रविष्ट हो गया। शोकागार में सैकड़ों स्वर्ण दीपक जल रहे थे और वह ऐसा सजा हुआ था कि बादशाह को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर वह उस स्थान पर गया जहां घायल अवस्था में रानी का हबशी प्रेमी पड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि वह अधमरा आदमी तुरंत मर गया। बादशाह ने उसका शव घसीटकर पिछवाड़े बने हुए एक कुएं में डाल दिया और शोकागार में वापस आकर नंगी तलवार अपने पास छुपाकर उस हबशी की जगह खुद लेटा रहा ताकि रानी के आने पर उसे मार सके। थोड़ी देर में जादूगरनी उसी भवन में पहुंची जहां काले द्वीपों का बादशाह पड़ा हुआ था। उसने उसे इस बेदर्दी से मारना शुरू कर किया कि सारी इमारतें उसकी चीख पुकार और आर्तनाद से गूंजने लगी। वह चिल्ला चिल्ला कर हाथ रोकने और दया करने की प्रार्थना करता रहा, किंतु वह दुष्ट उसे बगैर कोड़े मारे न रही। उसके बाद सदा की भांति पर खुरदरी कमली और उसके ऊपर जरी का भारी लबदा डालकर शोकागार में आई और बादशाह के सन्मुख जैसे ही वह अपना प्रेमी समझी थी बैठकर विरह व्यथा कहने लगी। वह बोला, प्रियतम, मैं कितनी अभागी हूँ कि तुम्हें प्राण पर से चाहती हूँ और तुम है मुझसे तनके भी प्रेम नहीं करता। मेरा दिन रात चैन हैराम है।
तू अपने कष्टों का कारण मुझे ही समझा करता है। यद्यपि मैंने तेरे लिए अपने पति पर कैसा अत्याचार और अन्याय किया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है और मैं चाहती हूँ कि उसे और कठोर दंड दूँ, क्योंकि उसी अभागे ने तेरी ऐसी दशा की है। लेकिन तू तो मुझसे कुछ कहता है ही नहीं, हमेशा होठ सिए रहता है। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही मुझे इतना व्यथित कर दे कि मैं तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक बात तो मुझसे कर ले कि मेरे दुखी मन को सांत्वना मिले। बादशाह ने ऊंचे स्वर में कहा, लाला बला कहत इला बिला वहील की अलीवल अजीम। सर्वोच्च और महान परमात्मा के अलावा कोई न शक्तिमान है न डरने योग्य। बादशाह ने घृणा पूर्वक यह आयत पढ़ी थी, क्योंकि इस्लामी विश्वास के अनुसार इस आयत को पढ़ने से सांत्वना भाग जाता है। किंतु रानी के लिए कुछ भी सुनना सुखद आश्चर्य था। वह बोली कि प्यारे, यह सचमुच तू बोला था कि मुझे कुछ धोखा हुआ है। बादशाह ने अभिष्यों के से स्वर में घृणा पूर्वक कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम से बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। रानी बोली, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रही हो। बादशाह ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब पूछती हो तो कहता हूँ, तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसकी चीख पुकार न होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तूने एक तो ऐसी आधा पत्थर बना दिया और फिर उसे रोज इतना मारा भी करती हो। वह कभी सो नहीं पाता और रात दिन सोया और कर रहा रहता है और मेरी नींद भी नहीं लगने देता। अब तू खुद ही बता, क्या तुझसे बोलूं और क्या बात करूं।